Hey guys, welcome to Education Way, Success Made Easy. वेलकम टू MSc बॉटनी क्लासेस. सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे M13 फाजेस के बारे में. ये कैसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करते हैं. ठीक है. सो देखिए M13 फाजेस जितने भी हमने अभी तक पढ़े PUC. ठीक है. तो फिर हम बोलते हैं फिर क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया था तो इसलिए उसका नाम PUC रख दिया. ठीक है. PBR 322 क्यों रखा किसी का नाम. सो यहाँ पे भी M13 जो फाज है इसका भी एक मीनिंग है. M क्या है. ये M म्यूनिच इस नाम से लिया गया है. ये जो म्यूनिच थी एक जगह थी जहाँ के वेस्ट वाटर से हमने अपना ये M13 फाज को आइसोलेट किया था. ठीक है. इसीलिए हम इसको M13 फाज कहते हैं. और क्या क्या फीचर्स हैं इसके देखिए. ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी. और क्या फीचर्स हैं कि इसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड होता है DNA, वो भी सर्कुलर DNA होता है. यहाँ पे ऐड कर लीजिए सिंगल स्ट्रैंडेड circular DNA. So it has a single stranded circular DNA which only infects its host but not kills it. ठीक है. उसको कभी भी मारता नहीं है, बस उसको इन्फेक्ट करता है. तो अगर मैं यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ऐसे ऐसे है, बट इसको अगर मैं पूरा ओपन करूँगी तो ये ऐसे सर्कुलर बन जाएगा और ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है. ये DNA होता है. तो M13 फाजेस में याद रखिएगा कि इन्हीं के अंदर सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है. अब ये देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको इस स्ट्रक्चर से दिख क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पूरा शेप हो गया, ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA. इसको अगर मैं पूरा ऐसे खोल के ऐसे रखूं तो ये पूरा इतना बड़ा सर्कुलर DNA मिलेगा मुझे अंदर का. ठीक है. ये बस इसको ऐसे हमने टर्न्स में कर दिया है. अगर मैं बोलूं तो बस ये टर्न्स में है ऐसे, ये बस इसके टर्न्स हो रखे हैं. ठीक है. अगर पूरा इसको ओपन करूंगी तो ये सर्कुलर ही दिखेगा. अब इसके ऊपर ना प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं, इनको हम बोलते हैं मेजर प्रोटीन. क्या बोलते हैं. मेजर प्रोटीन्स. इनके सेल वॉल, इनका जो पूरा क्या बोलूँ, इसका जो आउटर है लेयर, आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर प्रेजेंट होता है. इसको हम बोलते हैं मेजर प्रोटीन. ठीक है. अब होते हैं इसके पास माइनर प्रोटीन्स भी. अब ये माइनर प्रोटीन सिर्फ 4 होते हैं. ठीक है. सिर्फ 4. कौन कौन से याद रखिएगा. 3, 6, 7, 9. ठीक है. 3, 6, 9, बस 7 याद कर लीजिएगा. 3 का टेबल है एक तरीके से. 3, 6, 9, बस बीच में हमें 7 ऐड करना है. ओके. तो ये भूल मत जाना. अब देखो सामने होता है इसके पास ये पायलेट प्रोटीन्स होते हैं जो कि थोड़े स्पेशल दिखते हैं. ठीक है. ये पायलेट प्रोटीन्स इसके सामने होते हैं. हमने इसको क्यों बोला इधर की साइड पायलेट प्रोटीन, क्योंकि देखो जब भी कोई भी वायरस, अगर मैंने बोला कि ये जो पूरा M13 फाज है किसी को इन्फेक्ट करता है ना, तो ये पायलेट प्रोटीन वाली साइड से ही इन्फेक्ट करता है. ये यहाँ से नहीं घुसेगा. इसकी एंट्री, इसका साइड जो फ्रंट है वो यहाँ से है. जहाँ पे कहाँ है, जहाँ पे हमारे पायलेट प्रोटीन पाए जाते हैं. यहीं के इधर ही कहीं हमारे GP3 प्रोटीन पाया जाता है जो कि माइनर है. और GP6 हमेशा याद रखना, ये जो 3 और 6 हैं वो साथ रहते हैं और जो 7 और 9 है वो साथ रहते हैं. ठीक है. और 7 और 9 हमारे इस साइड पाए जाते हैं और बीच में हमारा एक यहाँ पर, रुको. सो अभी तक हमने क्या देखा, हमारे पास कि यहाँ GP3 है, यहाँ GP6 है, यहाँ GP7, GP9. अब यहाँ पे एक पैकेजिंग सिग्नल है. यहाँ पे ये पैकेजिंग, ये लूप हेयर पिन लाइक है थोड़ा सा, इसी को इसलिए बोलते हैं. ठीक है. हेयर पिन. तो ये यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसी M13 फाज में जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग सिग्नल. ठीक है. ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है. इसे एक और बार याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे पायलेट प्रोटीन्स हैं, GP3 है, GP6 है, 4 होते हैं, GP7, GP9. फिर ये सारे हमारे मेजर प्रोटीन्स हो जाते हैं. ठीक है. और ये 3 अलग ही होते हैं, ये आगे के पायलेट प्रोटीन्स अलग ही हैं. ये भी प्रोटीन है, ये मेजर प्रोटीन है, ये 4 माइनर प्रोटीन्स हैं. इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा पूरा M13 फाजेस का होता है. अब होता क्या है, तो देखिए अगर मैं बोलूं कि इसे किसी बैक्टीरिया के अंदर जाना है तो उसी बैक्टीरिया के अंदर जाएगा जिस बैक्टीरिया के पास क्या होता है, पाइलस. ठीक है. क्योंकि बैक्टीरियाज आपको भी पता है अपना एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके थ्रू वो कोई सा भी जीनोम अंदर लेते हैं या फिर किसी भी चीज़ की एंट्री लेते हैं. तो सोचिए अगर किसी भी बैक्टीरिया के पास अगर ये पाइलस नहीं है तो वो तो ले ही नहीं सकता. इसका मतलब ये जो M13 फाज है ये उन बैक्टीरियाज को इट विल नॉट अफेक्ट
दोज बैक्टीरियाज, उन बैक्टीरियाज को, ठीक है, जिनमें हमारा जो पाइलस होता है, इन विच द पाइलस इज एब्सेंट, ठीक है। तो फिर जिनमें भी पाइलस नहीं है, जिनमें भी अगर पाइलस नहीं पाया जाता, वो M13 फाजेस उनको इन्फेक्ट नहीं कर सकते। तो ये देख लिया। अब अगर पाइलस है तो क्या होगा, वो पाइलस के थ्रू प्रोटीन, जो पायलट प्रोटीन होता है, उस वाली साइड से एंटर कर जाता है। तो देखिए ये इस साइड से, जहाँ पे हमारे पायलट प्रोटीन्स थे, पायलट प्रोटीन्स वाली साइड है यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे है हमारा पाइलस। ये हमारा पायलट प्रोटीन और ये हमारा पाइलस, इन दोनों के, इसी के थ्रू ये अंदर हो जाएगा। देखिए M13 एंटर्स इनटू द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द F पाइलस रीजन फ्रॉम द पायलट प्रोटीन साइड, ठीक है, उस साइड से एंटर हो गया। अब द प्रोटीन ऑफ M13 डिसोसिएट्स फ्रॉम द फाज एंड इट गेट्स डिपोजिटेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल एंड प्रिजर्व फॉर द प्रोजेनी। अब इसका क्या मतलब है, तो देखिए इस फिगर में देखिए, अगर मैं कहूँ कि इसके ये जो प्रोटीन्स हैं, ये ऊपर जो ये प्रोटीन्स जो मेजर थे और ये वाला जो प्रोटीन मेजर था, ठीक है, ये जो मेजर प्रोटीन्स हैं, ये जो मेजर प्रोटीन्स हैं, ये क्या होते हैं, जैसे ही ये हमारा फाज अंदर जाता है तो जाता क्या क्या है, जैसे ही जाएगा ये जो छोटे छोटे हमारे मेजर प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पे जाके क्या हो जाते हैं, एम्बेड हो जाते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस साइड हमारे एम्बेड हो गए, और ये मतलब बाद में ना ये काम आएंगे। याद रखिएगा कि जैसे ही हमारा ये जो वायरल M13 जो फाज घुसा, तो ये पायलट प्रोटीन्स के साथ ही घुसता है, घुस गया अपना, जो इसके पास वो जो DNA था वो भी इसके साथ आया, बस ये जो प्रोटीन्स थे वो इसी की साइड में ही रह गए, अंदर सिर्फ पूरा का पूरा फाज का सब कुछ आ गया है। ये मत सोचिएगा M13 फाज एक ऐसा कह सकते हैं हम कि पूरा मतलब वेक्टर है एक तरीके से, जो पूरे के पूरा सिर्फ DNA स्ट्रैंड को नहीं घुसाता, पूरा का पूरा वही लेके आ जाता है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बस उसके प्रोटीन्स देखिए वो भी अंदर आए हैं, बस उसके प्रोटीन्स जो हैं वो सेल वॉल यहाँ पे जो है वहाँ पे एम्बेडेड हैं, ठीक है, एम्बेडेड हैं। क्या एम्बेडेड है, मेजर प्रोटीन्स एम्बेडेड हो गए, और ये सारा स्ट्रक्चर हमारा अंदर मिल गया। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये पायलट प्रोटीन्स क्यों आए हैं, इन पायलट प्रोटीन्स दे विल पार्टिसिपेट इन डायरेक्टिंग द 3 स्टेजेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन ऑफ M13 फाजेस। अब ये जो M13 फाजेस हैं इनकी 3 स्टेजेस हैं रेप्लिकेशन की, जो ये करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेज क्या है। नाउ द फर्स्ट स्टेज इज, जो सिंगल स्ट्रैंड है DNA का विल बी कॉपीड इन अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारे पास पहले से ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो मेजर प्रोटीन्स हैं वो पहले से यहाँ पे एम्बेडेड हैं, ठीक है, मेजर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, और ये जो हमारा है ये कुछ ऐसा बन गया, बस मान लीजिए, और यहाँ पे मान लो ये मेरा वही है, ठीक है, ये मेरा वो सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब पूरा जूम करके दिखा रहे हैं कि इसके अंदर हमारा पूरा सिंगल स्ट्रैंडेड हमारा ये DNA है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, और इसको हम प्लस बोलेंगे, पहले से ही उसके पास है तो प्लस बोलेंगे। तो अब ये अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। नाउ दिस सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA M13 विल बी कॉपीड इनटू अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब कैसे बनाएगा, ये जो वायरस होता है, ये जो वायरस था, ये वाला जो वायरस है, ठीक है, ये क्या कर लेगा, होस्ट एंजाइम, मतलब ये जो है हमारा जो होस्ट है, ये जो पूरा हमारा बैक्टीरिया है, इससे क्या करेगा, एंजाइम्स मांग लेगा। क्या बोरो कर लेगा इससे, एंजाइम्स दे दो मुझे काम है। तो एंजाइम्स इसने इससे मांग लिए डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाने के लिए, जिसका नाम है RF, कॉल्ड द रेप्लिकेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊं तो देखो इसे एक रेप्लिकेटिव फॉर्म मिल गई है, ठीक है। अब रेप्लिकेटिव फॉर्म मिल गई तो क्या करेगा, अब इस रेप्लिकेटिव फॉर्म से ये अपना एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेता है। Now once the virus forms the complementary negative strand, it borrows the host machinery for gene expression. पहले इसने एंजाइम मांगा, बोल रहा था कि मुझे डबल स्ट्रैंड बनाना है, डबल स्ट्रैंड बन गया। अब दूसरी बार ये होस्ट की मशीनरी मांग रहा है। होस्ट की मशीनरी हमें क्यों चाहिए, जीन के एक्सप्रेशन के लिए। अगर जीन एक्सप्रेशन करता है तो क्या बनाता है, द बैक्टीरियल एंजाइम ट्रांसक्राइब M13 जीन्स टू मेक RNAs। अब ये क्या बनाएगा, अब हमारा ये RNA बनाएगा।
ये जो पूरी मशीनरी है इसने हमारा आरएनए बनाया, इसे एमआरएनए बोलेंगे। और फर्दर ये एमआरएनए क्या करेगा, द होस्ट राइबोसोम, अब इसी के होस्ट के राइबोसोम, दूसरी चीज़ मांगी थी इन्होंने मशीनरी, यहाँ पे इन्होंने मशीनरी मांगी है, ठीक है। सो मशीनरी मिल गई भाई, सॉरी आई वाज टाइपिंग, सो स्टूपिड, मशीनरी मिल गई, ओके। एंड थर्ड मांगा इन्होंने, बोल रहे हैं कि राइबोसोम दे दो। अब हमें मशीनरी मिल गई तो इन्होंने एमआरएनए बना लिया, एंजाइम मिला तो डीएनए बना लिया डबल स्ट्रैंडेड, वो भी, फिर एमआरएनए बना लिया राइबोसोम से, अब ये प्रोटीन बना लेंगे। तो तीनों चीज़ें तो इनकी कंप्लीट हो ही रही है, सब कुछ ये हमसे ही लेके, होस्ट से, अब बैक्टीरिया से ही लेके सब कुछ बना रहे हैं। अब जैसे इन्होंने एमआरएनए दिया, अब एमआरएनए के बाद जैसे इन्होंने राइबोसोम मांगा, वो भी होस्ट का, राइबोसोम से इन्होंने प्रोटीन फॉर्मेशन कर ली, सब कुछ फॉर्मेशन हो गया। अब क्या चाहिए, हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब स्टेज 2 है, स्टेज 2 है जीन सेकेंड प्रोटीन्स होते हैं, किसके पास होते हैं, हमारे M13 फाजिस के पास होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये ना जो हमारा डबल स्ट्रैंड है, जो पूरा डबल स्ट्रैंड बना है, एक प्लस है एक नेगेटिव, तो ये जो डबल स्ट्रैंड है, ये जो प्लस वाला स्ट्रैंड है उसको कहीं से तोड़ देगा, लाइक यहाँ से इसने इसको तोड़ दिया, इतना हिस्सा यहाँ पे निक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ ब्रेक करने के बाद, देखते हैं पिक्चर के थ्रू। सो देखते हैं, एक मिनट। सो ये पूरा डबल स्ट्रैंडेड था, इसने देखिए यहाँ से इसने निक कर दिया, तो इसने निक किया, ठीक है। तो ये अब पहला काम तो ये क्या करता है, जैसे मैंने सॉरी यहाँ पे नहीं बनाया, ये यहाँ पे जुड़ा और यहाँ पे इसने निक किया, जिसकी वजह से ये खुल जाता है आपस में। फ्रॉम दिस फ्री और यहाँ पे जैसे ये खुलता है तो यहाँ 3' स्ट्रैंड बन जाता है, मतलब प्राइम आ जाता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज होता है इनका खुद का, तो इसके पास है डीएनए पॉलीमरेज जो कि इस स्ट्रैंड को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, एक्सटेंड्स द डीएनए। अब इसने बढ़ा दिया इसको, ठीक है। बढ़ाने के बाद ड्यूरिंग अ फॉर्म ऑफ रेप्लिकेशन कॉल्ड द रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। अब ये देखो, जब डीएनए पॉलीमरेज से ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, चलो अब एक्सटेंशन के बाद क्या होगा, ये जो जीन 2 प्रोटीन है, ठीक है, अब इसे सर्कुलाइज कर देगा, क्या कर देगा, इसे सर्कल कर देगा। तो जीन 2 के 2 काम आए यहाँ पे। जो जीन 2 था, पहले तो उसने निक किया और दूसरा उसने सर्कुलाइज किया, ठीक है। अब इसने ये बना लिया, फिर से ये होगा, फिर से बन जाएगा, फिर से ऐसा ही होगा, फिर से, इसीलिए इसको बोल रहे हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, ठीक है, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। देखो दोबारा समझाती हूँ अगर मैं आपको, तो सब कुछ हटा के, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाए, मे बी जिसको नहीं सुनना वो आगे कर दे। देखिए निक लगाया किसने, जीन 2 प्रोटीन ने थोड़ा सा निक लगाया, तो इसके नेक्स्ट स्टेप ऐसा होता, कुछ ऐसा कि ये खुल गया है। अब ये जो हमारा फ्री एंड है, ये जो 3' जो यहाँ पे बना, तो वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज आया, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो आया और उसने इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड होने के बाद, अब ये एक्सटेंशन के बाद क्या कर रहा है, जो निक 2 है जो कि वहीं पे ही प्रेजेंट है, अब ये जैसे ही एक्सटेंड करता है उसको रोल कर देता है, इसको पूरा रोल कर दिया जीन 2 ने, और रोल करते ही, ठीक है, जो रोल हो गया एक तरीके से अब हमारा, तो बस इसी को प्रोसेस को इन्होंने रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन बोल दिया। और जो हमारा ये रोल करने के बाद जो हमारा स्ट्रैंड आए वो दोबारा कॉम्प्लीमेंट्री बना लेगा, तो इट मीन्स बहुत सारे जीनोम बनते जाएंगे। ये स्टेज 2 थी, ठीक है। अब क्या है हमारा, देखिए और क्या बता रहा है ये, कि प्लस से फिर से उसने नेगेटिव बना लिया। नाउ वंस द वायरस फॉर्म्स द कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड बना लेता है, चलो दोबारा उसने बना लिया, तो होस्ट मशीनरी फॉर जीन एक्सप्रेशन मांग लिया उसने, अरे ये तो वही आ गया, सॉरी। सो अब है हमारी स्टेज 3। अब स्टेज 3 में क्या होगा, जीन 5 का काम है, ठीक है। तो जीन 5 जो होता है, इट फॉर्म्स द बाइंडिंग प्रोटीन। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारा पूरा मशीनरी बन रहा है, वो भी रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि ऐसे करके बनाया जा रहा है वो हमारा, ठीक है, ये है हमारा एक डीएनए नेगेटिव, ये है प्लस, और ये रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से निक जीन 2 की हेल्प से बनाया जा रहा है।
बट एक ऐसा स्टेज आएगा कि ना ये जो है हमारा, ये डबल स्ट्रैंडेड होने से पहले ही इसके चारों तरफ ना एक छोटे छोटे से प्रोटीन्स आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बाइंडिंग प्रोटीन, और वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। मतलब क्या हुआ, वो बनने ही जा रहा था डबल स्ट्रैंडेड में, मतलब वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाने ही जा रहा था, बट उससे पहले हमारा जीन 5 आया, जो कि M13 फाजिस का ही एक जीन है। जीन 5 आया और उसने क्या कर दिया, उसने ये बाइंडिंग प्रोटीन्स बना दिए, ये बाइंडिंग प्रोटीन्स बना दिए, और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स आके उस सिंगल स्ट्रैंड वाले जो फॉर्म्ड डीएनए था, जो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से बना था, उसके चारों तरफ लग गया। अब क्या हुआ, चारों तरफ लगने के बाद बाइंडिंग प्रोटीन्स एक्सप्रेस्ड बाय वायरल जीन 5, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की कोटिंग करने लग जाता है जो जीन 2 बनाता है, ठीक है, बिफोर इट कुड मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, बनने से पहले ही। और इट कम्स टू द मेम्ब्रेन वेयर अवर कैप्सिड प्रोटीन्स वर। तो देखो हुआ क्या, हमें हमारा ये जो बाइंडिंग प्रोटीन के साथ वाला जो हमारा डीएनए है वो मिल गया सिंगल स्ट्रैंडेड। तो अब पता है ये होगा क्या, तो अगर मैं बना के दिखाऊँ आपको, देखिए हमारा जो पहले से ही बैक्टीरियल सेल था, वहाँ के पास मैंने बताया था आपको पहले से ही ये प्रोटीन्स थे जो मेजर प्रोटीन्स थे। इन मेजर प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, G8 बोलते हैं। मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया, अब याद कर लीजिए। G2 आया जिसने निक लगाया और सर्कुलाइज किया, G5 आया जिसने हमारे बाइंडिंग प्रोटीन्स बनाए, और G8 हमारा पहले से ही था, जो कि पहले से ही हमारे जो पहले वाला जो हमारा जीन था M13 फाज के, उसके चारों तरफ मेजर डीएनए की फॉर्म में था, ठीक है। तो ये मेजर डीएनए पहले से ही इस बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन के पास है। अब होगा क्या, ये जो सर्कुलाइज डीएनए है जो अंदर की साइड को बने जा रहा है और इसके चारों तरफ आके हमारा जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो जुड़ गया, अब वो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है। और जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जैसे ही मान लीजिए ये क्या हुआ, जैसे ही ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर जो बाइंडिंग प्रोटीन है वो तो पीछे हट गए, ठीक है, वो हमारे पीछे हट गए, लेकिन वो सारे उससे दूर हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हमारे जुड़े हुए थे जो हमारे कैप्सिड प्रोटीन्स थे G8 जिनको बोलूँ अगर मैं, वो इसके चारों तरफ जुड़ जुड़ के निकलेंगे। तो जैसे ही हमारा ये बाहर निकला, ये सारे G8 प्रोटीन इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। तो बस ये था हमारा क्या पूरा का पूरा प्रोसेस था कि कैसे हमारा जो ये M13 फाज है किसी भी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट भी करता है और उसको बिना किल किए बाहर भी निकल जाता है। और क्या था, ये एक बार ये वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, एज द वायरल प्रोटीन एक्सट्रूड फ्रॉम द डीएनए या फिर सेल, सॉरी, द जीन 5 प्रोटीन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय द कैप्सिड प्रोटीन्स, जो उसके पहले से ही कैप्सिड प्रोटीन्स थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा M13 फाजिस के बारे में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।